अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और सब पर मेहरबान है। शौरमा बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है एशिया में, बट टर्की और अरब्स में ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हेल्दी मील है। तो फिर आइए आज क्या पकाए में आपको इसकी बड़ी मज़ेदार सी स्ट्रीट स्टाइल रेसिपी देते हैं, जिसके लिए आप इसके सॉसेस और पीटा ब्रेड को स्टोर भी कर सकेंगे, फ्रीज़ कर सकेंगे बहुत लंबे टाइम के लिए। तो फिर इसे स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छे से समझाते हैं। आपने रेसिपी को फॉलो करना है और इसे अच्छे से समझना है, बहुत इजीली बन जाती है। तो फिर आइए इसे शुरू करते हैं। तो मैंने ले लिया है तकरीबन 750 ग्राम चिकन, अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। ब्रेस्ट पीसेस हैं, बोनलेस ले लेंगे तो आसानी रहेगी। आप इसमें बोन्स वाले पीसेस भी ले सकते हैं। उसमें 1 टेबलस्पून लेमन जूस और 1 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर यूज़ किया है। आप चाहें तो वाइट सेगा भी डाल सकते हैं, हेल्थ के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल एप्पल साइडर विनेगर होता है। साथ में मेरे पास है कुछ स्पाइसेस, जिसके अंदर है 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून धनिया, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 2 टेबलस्पून हमारे पास है तिक्का मसाला, 1 टीस्पून था नमक और 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसके अंदर फ्रेशली चॉप्ड गार्लिक ऐड किया है। ग्राउंड गार्लिक है, अच्छी तरह कूट के डाला है। अब इन मसालों में चिकन को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अब मेरे पास यहाँ पर दही है, जिसको मैंने एक स्ट्रेनर या छन्नी में रख दिया था ताकि उसका सारा पानी निकल जाए और दही हमारे पास बहुत ही अच्छा सा फ्रेश सा क्रीमी सा आ जाए। तो ये जो पानी था इसमें से मैंने 3 टेबलस्पून चिकन में ऐड किए हैं। चिकन की क्वांटिटी को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से चिकन में दही का पानी मिक्स करने के बाद मैं 2 टेबलस्पून मेल्टेड बटर ऐड करूँगी। आप चाहें तो यहाँ पर सिंपल कुकिंग ऑयल या फिर ओलिव ऑयल भी डाल सकते हैं, 2 टेबलस्पून। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और अब आप चिकन को मैरिनेट करके रख देंगे। मैरिनेशन के लिए आप जितना टाइम दें अच्छा है, मैं यहाँ पर आधा घंटा दे रही हूँ। ओवरनाइट भी रख सकते हैं और चिकन को इसी तरह मैरिनेट करके आप फ्रीज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास एक कुकम्बर है, अच्छा बड़े साइज़ का कुकम्बर लिया है हमने, उसको पील कर लिया है और अब इसको मैं ग्रेट कर रही हूँ। नाइसली ग्रेट करना है आपने। और अब इसका जितना भी पानी है, जो जूस है कुकम्बर का, उसको हम स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लेंगे। आप चाहें तो किसी मलमल के कपड़े में भी स्ट्रेन कर सकते हैं। बस इसका पानी निकालना है आपने, पानी को बिल्कुल खुश्क कर लेना है और जो पल्प होगा कुकम्बर का वो आपने अपने पास रखना है। तो जो हम नेक्स्ट सॉस बनाने वाले हैं उसके लिए हमने जो स्ट्रेन्ड दही था वो लिया है, यहाँ पर हंग कर्ड जिसको कहते हैं, उसको अच्छे से हमने स्मूदन करना है, थोड़ी सी देर उसको बीट करना है। और अब उसके अंदर मैंने हाफ टीस्पून नमक और काली मिर्च का ऐड किया है। 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने गार्लिक फ्रेशली ग्राउंडेड ऐड किया है। फ्रेश मिंट इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून ऐड किया है। और अब यहाँ पर मैंने जो खीरा हमने अच्छे से ग्रेट किया था और इसका पानी निकाल दिया था वो ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें 1 टेबलस्पून लेमन ऐड करेंगे। बड़ी मज़ेदार सी ये सॉस होती है, बहुत मज़ेदार किस्म की होती है और ये एक्चुअल फ्लेवर देती है, ऑथेंटिक फ्लेवर देती है आपके शौरमा को। तो इसे अगर आप बनाएंगे तो बड़े मज़े की बात हो जाएगी। अगर आपको इसको फ्रीज़ करना है तो इसके अंदर आपने मिंट और कुकम्बर्स को नहीं ऐड करना, वो आपने जब आप असेंबलिंग कर रहे हो तभी ऐड करना है, उससे पहले नहीं। तो इसकी इस तरह से आपने स्टोरेज करनी है, फ्रीज़ करना है, 1 महीने तक फ्रीज रहती है। अब नेक्स्ट हमारे पास मेयो सॉस है, जिसके लिए मैंने ले लिया था हाफ़ कप मेयोनीज़। उसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम ऐड की है, टेट्रा पैक की भी यूज़ कर सकते हैं, और 2 चम्मच उसके अंदर मैंने मिल्क के ऐड किए हैं। अब इसको अच्छे से मेयोनीज़ के साथ मिक्स कर लेंगे। इसी के अंदर मैंने ऐड किया है 1 टेबलस्पून लेमन जूस और 1 टेबलस्पून विनेगर। अच्छे से इसको हमने मिक्स कर दिया है। इस मेयो सॉस में साथ ही साथ मैंने 1 टेबलस्पून ओलिव ऑयल का ऐड किया है। ये बहुत आराम से फ्रीज हो जाती है, 2 से 3 महीनों के लिए भी ये सेव्ड रहती है फ्रीज़र में, अगर आप इसको रख दें तो किसी भी प्लास्टिक कंटेनर या एयर टाइट कंटेनर में। अब यहाँ मेरे पास क्यूमिन है, यानी कि ज़ीरा भुना कुटा है, हाफ़ टीस्पून पेपर, हाफ़ टीस्पून सॉल्ट, और साथ में मेरे पास तकरीबन 4 से 5 लहसुन के क्लोव्स हैं, जव्वे, उनको इसके अंदर डाल के मैंने अच्छे से इसको ब्लेंड कर लिया है मिक्सर जार में डाल के। और अब देखिए ये मज़ेदार सा मेयोनीज़ सॉल्ट आपके पास रेडी है, मेयोनीज़ सॉस। अब इसके बाद मेरे पास है यहाँ पर पानी में भीगी हुई 5 से 6 अदद साबित लाल मिर्चें, मेरे पास यहाँ कुटी हुई थी, मैंने वही पानी में भिगो दी, गर्म पानी में भिगो के रखी, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए नरम पड़ जाएंगी। उसके अंदर आपने डाल दिया है 1 टेबलस्पून लहसुन कुटा हुआ डाला है मैंने, साथ में इसमें सॉल्ट डाला है हाफ़ टीस्पून, साथ ही साथ इसके अंदर ओलिव ऑयल डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून, एक छोटे साइज़ की प्याज डाली है हमने, 1 टेबलस्पून इसमें लेमन डाला है और सॉल्ट भी डाल दिया है इसके अंदर। इसके साथ साथ मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ब्लैक पेपर
और एप्पल साइडर विनेगर इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और इसको मैंने अच्छा सा ब्लेंड करके यहाँ पर ये मज़ेदार सी रेड सॉस बना ली है। ये दोनों सॉसेस आपके पास रेडी हो गई हैं और ये आराम से स्टोर हो जाती हैं फ्रीज़र में अप टू 2 to 3 मंथ्स। अब जो चिकन हमने मैरिनेट की थी उसको तकरीबन 30 to 40 मिनट्स हो चुके हैं। अब उसको मैंने पैन में डालना है। 3 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ओलिव ऑयल डाला है। अगर आप चाहें तो सिंपल कुकिंग ऑयल में इसको बना सकते हैं। बड़ा लाइट सा बनता है शारमा, बिल्कुल भी हैवी नहीं होता। तो यहाँ पर घी या बटर हम यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हमने ऑयल यूज़ किया है, ओलिव ऑयल। आप चाहें तो सिंपल कुकिंग ऑयल में इसको डाल दें। शुरू में आपने इसको हाई फ्लेम पर कुक करना है और जब चिकन की कुकिंग स्टार्ट हो जाएगी, चिकन का कलर चेंज हो जाएगा, तब हमने इसके फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और इसे कवर करके पकाना है जब तक कि चिकन टेंडर ना हो जाए। मैंने क्योंकि चिकन के ब्रेस्ट पीसेस लिए थे, बड़े साइज़ के थे, तो इसलिए हमने इसको तकरीबन 20 to 25 मिनट्स तक टेंडर होने के लिए छोड़ दिया है। इसी के पानी में यह बनेगी। जितनी देर चिकन हमारी टेंडर हो रही है, हमने ज़बरदस्ती अपनी वेजिटेबल्स को कट कर लिया है। इनको जूलियन यानी लंबाई में कट किया है। एक ककम्बर है, पील ऑफ नहीं किया मैंने उसको। एक मेरे पास मीडियम साइज़ की कैप्सिकम है और हाफ़ कप हमने यहाँ पर कैबेज का यूज़ किया है, यानी कि बंद गोभी का। अच्छे से इनको आपने काट लेना है और इसके ऊपर हमने लेमन डाल दिया है तकरीबन 1 टेबल स्पून। साथ में इसमें मैंने सॉल्ट डाला है ½ टीस्पून। सॉल्ट का ज़रा आपको रेशो ख्याल से रखना है। इसी में हमने डाल दिया है शुगर तकरीबन 1 टीस्पून और साथ में 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। सॉल्ट का यहाँ पर आपको रेशो का बहुत ख्याल करना है, कहीं सॉल्ट ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए ज़रा ख्याल से ही सॉल्ट हर चीज़ में डालना है ताकि ज़्यादा ना हो और फ्लेवर्स ख़राब ना हो। अब इसके अंदर मैंने ऐड किया है यहाँ पर ओलिव ऑयल। ये बहुत मज़ेदार से यहाँ पर सैलड रेडी हो जाएगा। ये बहुत हेल्दी मील होता है क्योंकि इसके अंदर सैलड्स भी हैं, सॉसेस भी आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छी हैं, हेल्दी सॉसेस हैं। ये हमारे पास बहुत अच्छा सा रेडी हो गया है। आपने इसको छोड़ देना है। सैलड हमेशा आपने वक्त पर ही तैयार करना है, आप उसको स्टोर नहीं कर सकते। अब ये पीटा ब्रेड है जो मैंने व्हीट फ्लावर से बनाया है। इसमें मैंने मैदा नहीं इस्तेमाल किया है। आपने इसको गूंदने का बहुत ही आसान तरीका है। मैंने इसके अंदर कलौंजी भी ऐड किया, आप चाहें तो ना ऐड करें। मैंने इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून शुगर और साथ में 3 टेबल स्पून्स योगर्ट के ऐड किए हैं। यीस्ट का इस्तेमाल नहीं किया। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके मैंने इसके अंदर 1 कप आटा डाला है और उससे मैंने इसकी बॉल्स बना लिए हैं, पेड़े बना लिए हैं। इसको मैंने गूंद कर तकरीबन इसको 2 आवर्स का रेस्ट दिया था। असल में आटे का ख़मीर होना ज़रूरी है, चाहे आप यीस्ट से करें, चाहे आप इसको बेकिंग पाउडर से करें या योगर्ट से करें। तो इस तरीके से अब आपने इसकी छोटे छोटे डोज़ बना लेने हैं और छोटी रोटी बनती है, बहुत बड़ी रोटी नहीं बनाई जाती है। रोटी का पफ़ होना अच्छा रहता है। इसके अंदर ज़रा सी पफ़ी रोटी होती है, नरम मुलायम सी रोटी होती है, तो बहुत मज़ेदार सा शारमा बनता है। अब आपने इसको हॉट फ्लेम पर रखना है तवे को और अच्छे से रोटी को सेक लेना है। बहुत ज़्यादा रोटी को ब्राउन नहीं करना, मगर अच्छी सी रोटी आपकी सिकी भी होनी चाहिए। मैदे से मैं इसको नहीं बना रही हूँ, मैंने इसको हेल्दी मील बनाना है ताकि सब लोग खा सकें, चाहे वो डायबिटिक पेशेंट्स हों, चाहे वो अपना वेट कंट्रोल करना चाह रहे हों, कोलेस्ट्रॉलिक हों, जिस भी तरह हो आप लोग इसको एंजॉय कर सकें। तो इसको मैंने व्हीट फ्लावर से बनाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बहुत मज़े का बनता है। अब देखें यहाँ हमारी चिकन हो चुकी थी। चिकन के यहाँ मैंने पीसेस कर लिए, काफ़ी बड़े बड़े चंक्स करने हैं, छोटे चंक्स नहीं करने हैं। अब हमने इसकी असेंबलिंग स्टार्ट करनी है। आपने बट असेंबलिंग से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपने कुछ सीखा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर दीजिएगा। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर अपने मेयो सॉस लगा दिया है रोटी के ऊपर, फिर इसके चंक्स डाले हैं चिकन के। उसके बाद आपने इस पर जनरस क्वांटिटी में रेड सॉस लगाया है, जितना आपको अच्छा लगता हो स्पाइस लेवल उस हिसाब से। हर चीज़ को थोड़ा जनरसली यहाँ पर रखना है ताकि बहुत मज़ेदार सा शारमा आपका बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल रेडी हो। उसके बाद आपने इसके ऊपर वेजिटेबल्स की लेयर करनी है और आखिर में आपने जो योगर्ट बनाया था वो इसके ऊपर लेयर कर देना है और बस आपने इसको रैप करना है और फैमिली के साथ एंजॉय करना है। सॉसेस को पहले से बना के रख लीजिए, पीटा पहले से बना के रखिए, चिकन मैरिनेटेड आपके पास रखी होगी तो आपके लिए इसे बनाना बहुत ईजी हो जाएगा। अल्लाह ताला बरकत दे हम सबके रिस्क में, कमाए कारोबार में। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखानों को अपनी नेमतों से, बरकतों से सजाते रखें, संवारते रखें। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।